गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए उसका महत्व एवं विशेषताएं बतलाइए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति है वो क्या होता है। ठीक है, वैज्ञानिक वो होता है जो हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, प्रूफ करके, जो भी सिद्ध करके उसको हम देखते हैं, वो वैज्ञानिक होता है। और अभिवृत्ति हमारा दृष्टिकोण, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने का हमारा जो नज़रिया है, अगर वो वैज्ञानिक तरीके से है तो वो हमारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाता है। हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान शिक्षण से विचार, चिंतन और व्यवहार में तार्किकता, गहनता, विशालता और परिपक्वता का गुण उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, ये सभी हमारे विचार करने की स्किल डेवलपमेंट होती है, चिंतन करने की शक्ति आती है, व्यवहार में हमारे तार्किकता आता है ना, एकदम शार्पनेस आती है, गहनता आता है, किसी चीज़ को हम गहराई तक जाके देखते हैं, फिर उसकी ब्रॉडनेस, विशालता आती है, और फिर हमारे अंदर मेचुरेशन का गुण उत्पन्न होता है, जो क्या कहलाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। अब हम वैज्ञानिक अभिवृत्ति की परिभाषा देखेंगे। सहज जिज्ञासा, उदार मनोवृत्ति, सत्य के प्रति निष्ठा, अपनी कार्य पद्धति में पूर्ण विश्वास तथा अपने परिणाम की सत्यता प्रमाणित करना आदि जो गुण हैं वो वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा परिभाषा हम देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पक्षपात, संकीर्णता तथा अंधविश्वासों से मुक्ति, उदार मनोवृत्ति, आलोचनात्मक मनोवृत्ति, बौद्धिक ईमानदारी, नव साक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर विश्वास करना आदि का गुण शामिल है। ये हमारे वैज्ञानिक अभिवृत्ति या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के परिभाषा है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मूल तत्व कौन कौन से हैं। पहला है जिज्ञासा। बच्चे के अंदर यदि जिज्ञासा है तो वो किसी भी चीज़ को जानने में क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, तो इसीलिए जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है अंधविश्वासों से मुक्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिस भी बालक में होता है वो अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता है, वह किसी भी चीज़ को बिना जांचे परखे उस चीज़ पर भरोसा नहीं करता है। तीसरा हो गया उदार मनोवृत्ति। उदार मनोवृत्ति वह होता है कि जिस तरह से भी उसे जैसे सत्य की खोज करता है और वो उसको उसके अनुसार ही अपने आप को ढाल लेता है, अपनी मनोवृत्ति को उसके हिसाब से ही वो ढाल लेता है। चौथा हो गया समस्याओं का क्रमबद्ध समाधान। पांचवा धैर्य, और छठा हो गया ईमानदारी। ये सब क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मूल तत्व हैं। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो जिस भी बालक में या फिर जिस भी व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की क्षमता पाई जाती है, उन व्यक्तियों में निरीक्षण तथा निर्णय लेने में सत्यवादी दृष्टिकोण होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में निर्णय को एकमात्र और अंतिम न समझना, ये उसके क्या होती है, विशेषताएं होती है। तथ्यों को खोजना और बात को बढ़ा चढ़ाकर न कहना, ये वैज्ञानिक अभिवृत्ति वाले मनुष्यों की विशेषताएं होती है। किसी भी क्रिया अथवा घटना के कारण और प्रभाव का ज्ञान। किसी भी क्रिया और घटना जो भी होता है तो उसको ऐसे ही नहीं मान लेना, उसको क्या करना, उसको उसके कारण और उसके प्रभाव को जानना, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासु। जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने वातावरण के प्रति क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। निर्णयों में निष्पक्षता तथा क्रमबद्ध तरीके से विचार। ठीक है, अंधविश्वासों में आस्था न रखने वाला। जो भी वैज्ञानिक अभिवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, अंधविश्वासों में आस्था नहीं रखने वाले होते हैं, क्योंकि वो निष्पक्ष तथा क्रमबद्ध तरीके से विचार करते हैं। ये उनकी विशेषताएं होती है। अब हम देखेंगे किसी भी व्यक्ति में या छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी कुछ विधियां दी गई है। जैसे पहला है अध्यापक का व्यक्तित्व। किसी भी विद्यार्थी के लिए जो अध्यापक होता है वो एक रोल मॉडल की तरह काम करता है, तो इसीलिए यदि अध्यापक के अंदर सोचने का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होगा तो वह अपने बच्चों को भी उस तरह से सोचने के लिए सिखा पाएगा और बतला पाएगा। अगला हम देखेंगे उचित शिक्षण विधियाँ। जब भी हम बालकों को या फिर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए जो भी उपयुक्त
शिक्षण विधियाँ होगी उसका हम प्रयोग करेंगे। तीसरा, अंधविश्वासों को दूर करना। ठीक है, प्राचीन समय में ऐसा था कि बिल्ली यदि रास्ता काट दे तो उससे लोग उसको अंधविश्वास का वो कहते थे, बोलते थे कि रास्ता काटने पे अपशगुन होता है। ठीक है, कांच टूटने पे अपशगुन होता है। पर जो शिक्षक है वो क्या करता है, बच्चों के इन अंधविश्वासों को दूर करता है, जिससे उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्पन्न होता है। छात्रों की जिज्ञासाओं को उचित ढंग से तृप्त करना। छात्रों के अंदर जो भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, यदि शिक्षक ने उसका अच्छी तरीके से निवारण कर दिया, उसका समाधान कर दिया, उससे भी उनके अंदर क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगी। छात्रों के द्वारा विज्ञान साहित्य का उपयोग। छात्रों को जब विज्ञान साहित्य पढ़ाया जाएगा तब उन्हें पता चलेगा कि जो भी चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं सत्य होती है, और उसको प्रमाणित करके पढ़ाया जाएगा, जिससे वो विश्वास कर पाएंगे। ये कुछ होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की विधियाँ। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक अभिवृत्ति का महत्व। वैज्ञानिक अभिवृत्ति प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके सूक्ष्म रूप से समझाने में महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या करता है, जो भी तथ्य है उसको पहले तो क्या करता है, एनालिसिस करता है, और फिर उसको जितनी भी बारीकी रूप हो सकता है उस रूप में वो उसको समझाता है। ये उसका महत्व है। विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष एवं सत्य है, अतः अपने परिणाम के सत्यापन हेतु विज्ञान में तत्परता पाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या बताता है, उसका क्या महत्व है कि जो भी चीज़ है वो प्रत्यक्ष और सत्य है, इसलिए क्या करता है, अपने परिणाम को सत्यापन हेतु विज्ञान क्या करता है, हमेशा तत्पर रहता है कि उसमें जो भी चीज़ें होती है वो सत्य घटना पर आधारित होती है। तीसरा हम देखते हैं, वैज्ञानिक अभिवृत्ति प्रायः पक्षपात रहित होती है, यह सत्य की खोज में महत्व रखता है। चौथा, वैज्ञानिक अभिवृत्ति में परिकल्पना का प्रमुख स्थान होता है। परिकल्पना के आधार पर दो तथ्यों के मध्य संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण होता है। ये वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या करता है, इस तरह से महत्व रखता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या होती है, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की विधियां तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का महत्व। धन्यवाद।